नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें मुंगेर, पूर्णिया, शिवहर, वैशाली, ये सारी सीटें जो हैं बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट बन चुकी है और चर्चा में भी बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो है काराकाट सीट जो है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से जो है पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का। वही पवन सिंह जिन्हें पावर स्टार का दर्जा दिया है, बिहार वासियों ने पावर स्टार कहकर बुलाते हैं, जो कि भोजपुरी एक्टर के साथ सिंगर भी हैं पवन सिंह। तो भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के बाद अब बिहार की सियासत में पवन सिंह की एंट्री हुई है। चुनाव में उतरने से पहले ही गुंजन सिंह ने ऐलान कर दिया था कि वो नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से। अब इस पर जो है कयासबाजियों का भी दौर हो गया है कि आखिर वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन विवाद बढ़ गया और पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की थी पवन सिंह ने, लेकिन उसके बाद जो है आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इनकार इसलिए क्योंकि आसनसोल को लेकर बंगाल की लड़की पर उन्होंने गाना भी गाया था, जिस पर जो है वहाँ उन्हें चुनाव अगर लड़ते तो हारने का डर भी सताने लगा, इसलिए वो पीछे हट गया और बीजेपी से टिकट भी वापस कर दिया। तो बिहार की सियासत में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हुई है। पवन सिंह रोहतास जिले के काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात का ऐलान खुद पवन सिंह ने किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा है कि आखिर पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा की वजह भी है, पवन सिंह ने अभी तक ये भी नहीं कहा है कि चुनावी मैदान में वो निर्दलीय उतरने वाले हैं। तो फिर सवाल उठता है कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। एनडीए में यह सीट आरएलएम के पास गई है, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में यह सीट भाकपा माले के पास गई है। भाकपा माले ने राजा राम सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या काराकाट में किसी और पार्टी की एंट्री होगी या एनडीए और महागठबंधन में ही खेल होगा। दरअसल कुछ दिन पहले एक निजी चैनल से बात करते हुए पवन सिंह के खास और भोजपुरी के मशहूर गीतकार और बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कहा था कि आरजेडी से पवन सिंह की बात चल रही है। संभव है कि अगर बीजेपी से उनकी बात नहीं बनती है तो वो आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब ये सीट महागठबंधन में भाकपा माले के पास चली गई है। माले ने उम्मीदवार भी उतार दिया है, तो अब पवन सिंह के पास विकल्प क्या है। जानकार बता रहे हैं कि भाकपा माले शुरू से ही आरजेडी से सिवान सीट मांग रही थी। आरजेडी ने अभी तक सिवान से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह से आरजेडी की बात बन जाती है तो संभव है कि काराकाट सीट आरजेडी के पास आ जाए और सिवान सीट भाकपा माले के पास। दूसरी चर्चा यह भी है कि अगर आरजेडी से पवन सिंह की बात नहीं बनती है तो पवन सिंह हाथी पर भी सवार हो सकते हैं, यानी काराकाट की सियासत में मायावती की पार्टी बीएसपी की भी एंट्री हो सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पार्टी की चर्चा क्यों हो रही है। इसके पीछे की वजह खुद पवन सिंह ही है। दरअसल पवन सिंह बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसकी जानकारी बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए सार्वजनिक की। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है, ना ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यही कारण है कि पार्टी को लेकर चर्चा तेज हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही था। आपका क्या सोचना है पवन सिंह को लेकर के, आप क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।